अमेरिकी दबाव के बाद भी इजराइल गाजा पट्टी में हमास को खत्म करने की अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। हालांकि कई महीनों से चल रहे युद्ध और अमेरिकी समर्थन के बाद भी इजराइल हमास का कोई बड़ा नुकसान नहीं कर पाया है। कई जानकार पहले ही कहते रहे हैं कि कई वजहों से इजराइल के लिए ये युद्ध बहुत आसान नहीं है। इजराइल हवाई हमले में भले ही हमास से आगे है, लेकिन जमीनी युद्ध में हमास इजराइल पर भारी पड़ता है। हमास को उसके कई अन्य लड़ाका समूहों के साथ ही हिजबुल्लाह का भी साथ मिला हुआ है। इससे ये लड़ाई इजराइल के लिए और कठिन हो जाती है। अब ताजा हमलों में हमास और उसके अन्य समूहों ने नेटजारिम एक्सिस में इजरायली सैनिकों को आईईडी से उड़ा दिया। इसके अलावा हमास की मिलिट्री विंग शहीद इज़ अल-दीन अल-कस्साम ब्रिगेड के लड़ाकों ने अल शुजैया में एक इजरायली मरकवा टैंक सहित एक अन्य वाहन पर हमला कर दिया। अल-कस्साम ने इजरायली सैनिकों पर किए गए हमले का फुटेज भी जारी किया है। इसके साथ ही एक फुटेज और भी जारी किया जिसमें अल-कस्साम का एक लड़ाका सीधे इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को धमकी देते हुए गाजा में मारे गए लोगों का बदला लेने की कसम खाते दिख रहा है। अल शुजैया में एक अन्य ब्रिगेड अल कुद्स ने इजरायली सैनिकों को निशाना बनाया, जिससे उनके सैनिक मारे गए और कई घायल हो गए। पश्चिमी राफा में भी अल कुद्स ने इजरायली सैनिकों और उनके वाहनों पर हमला किया। इस बीच अल अक्सा लड़ाकों ने भी इजरायली सैनिकों को निशाना बनाया है। बीते 24 घंटों में अल अक्सा ब्रिगेड ने कम से कम 13 ऑपरेशन किए। अल मुजाहिदीन ब्रिगेड ने भी इजरायली कंट्रोल वाले एक बेस पर रॉकेट से हमला किया। इन हमलों से साफ पता चलता है कि इजराइल के लिए हमास से लड़ना आसान नहीं है, क्योंकि हमास और उसके अन्य ब्रिगेड के लड़ाके इजराइल पर चौतरफा हमला करते हैं और इजराइल इसी जमीनी हमले में मार खाता है और हवाई हमले में उसे कोई बड़ी सफलता नहीं मिलती, क्योंकि ये लड़ाके सुरंगों में छिप जाते हैं। हालांकि अमेरिका ने इजराइल और गाजा युद्ध को रोकने का प्रयास किया, लेकिन वो सफल नहीं हो सका है। इजराइल की मनमानी से नाराज होने पर अमेरिका ने उसको दी जाने वाली हथियारों की मदद भी रोक दी थी, लेकिन अभी भी युद्ध जारी है और लगता है कि ये युद्ध भी रूस यूक्रेन युद्ध की तरह ही खिंचता रहेगा।